मिले हैं जो किले की निगरानी में रहते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। तो दादाजी आपका नाम क्या है? जगदीश केवट। जगदीश केवट। तो इस किले के बारे में थोड़ा आप बताओगे हमें? क्या पूछना चाहते हो? ये किले का निर्माण कब करवाया था? 400 वर्ष तो हो गए होंगे। अच्छा, 400 वर्ष। 1000 वर्ष। अच्छा, तो ये जैसा कि हमें जो सुरक्षा गार्ड जी हैं, दादाजी हैं, इन्होंने बताया है कि 1000 वर्ष पूर्व इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो हत्या कैसे की गई थी राजा जी की? यादवन ने चढ़ाई कर ली। अच्छा, जो यादव थे उनने चढ़ाई। यादव हती, अच्छा। यादव ने खोल लेगी। अच्छा, जो हाथी द्वार है उसको खोल दिया था है, तो उसके जरिए फिर उनने घुसपैठिया अंदर करवा दिए थे। फिर राजा ने आत्महत्या कर ली थी, किसी दूसरे के जरिए मरने से अच्छा खुद मर गए थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग हर्ष ब्लॉग में। जैसा कि मैं हर बार की तरह ऐतिहासिक और रहस्यमय किलों की वीडियो लेके आता हूं, तो इस बार भी हम आपके सामने एक रहस्यमय और ऐतिहासिक किले की वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यह है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो टीकमगढ़ ज़िले के मोहनगढ़ तहसील में स्थित है। यह जो किला है वह राजा मानसिंह का किला है। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यह जो किला है, चलो हम चलते हैं इसकी मेन द्वार की तरफ और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हो, ये जो विशाल दरवाज़ा है सामने से, और आप जो इस दरवाजे गेट देख रहे हो, इतने भारी भरकम गेट जिसमें ये लोहे के खीले लगाए गए हैं। पहले यहाँ पर क्या था, जो एक स्थानीय जो राजा हुए होंगे पहले, तो आक्रमण एक दूसरे पे करते रहते थे। तो एक बार आक्रमण हुआ था राजा मानसिंह के इस किले के ऊपर, जिसकी वजह से ये दरवाज़ा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था। हाथियों की मदद से तोड़वाया गया था इस दरवाजे को राजाओं ने। और फिर उसके बाद जो राजा मानसिंह ने इस किले के जो दरवाज़ा है उसको इतनी मजबूती के साथ तैयार करवाया है। जैसे आप देख ही रहे होंगे, जो खीले हैं लोहे के, इतने भारी भरकम खीले हैं। तो उसके बाद इस द्वार का नाम जो दिया गया था वो हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है। अब इनको 10-10 हाथियों लेकर भी नहीं तोड़ पाते। 10-10 हाथी के बराबर एक दरवाज़ा है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पर भी ये छोटे छोटे बुर्ज बनाए गए हैं, जहाँ पर ये सैनिक वगैरह रहते होंगे और पहरा देते थे जो दरवाजे के पास। और जो भी राजा से मिलने आते थे, सैनिकों से सहमति लेकर ही अंदर जाया करते थे। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हो, ये छोटे छोटे बुर्ज बनाए गए हैं जो यहाँ पर सैनिक वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पर जो पहरा देते थे उनको यहाँ पर रहते थे, यहीं पर उनकी सारी व्यवस्था की गई थी। और आप इससे आगे चलें तो यहाँ भी आप देख सकते हो, ये जो कक्ष बनाया गया है ये भी एक बुर्ज है। यहाँ पर उनको सोने की व्यवस्था, हथियार लेस रहता था। जितने भी सैनिक रहते थे वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में सैनिक यहाँ पर रहते थे। और इससे आगे हम चलें तो इसके दाईं ओर आप देख सकते हो एक बुर्ज ये भी बनाया गया है। एक ये जो कक्ष है वो काफ़ी बड़ा कक्ष है। ये कक्ष 2 मंजिला था। इसकी छत जो बीच से है आप देख रहे होंगे, ये जो निशान बनाया गया है टूटने का, जैसे उसे आप देख ही रहे होंगे नीचे, ये छत टूट चुकी है। और इसके अंदर आप देखें तो ये छोटा सा जो कक्ष है, यहाँ पर उनके गोला बारूद रखते थे, जो तोप के गोले बारूद हुआ करते थे। कक्ष के अंदर देख रहे हो तो ये जो छोटा सा कक्ष है, छोटा सा दरवाज़ा है, इसमें गोला बारूद और बंदूकें वगैरह रखा करते थे सैनिक अपना। तो चले हम इसके अंदर, इसके हम करते हैं दोस्तों महल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, तो हम आपको यहाँ पर बता दें, पहले तो यहाँ पर ये पर्यटन स्थल बना दिया गया है। जो मध्य प्रदेश शासन ने इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, तो अब इसकी मरम्मत भी करवा दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जो पर्यटन स्थल आते हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। और जैसा कि मैं इस साइड देखूँ तो ये जो स्कूल बनाई गई है, इस किले के अंदर ही एक स्कूल बनाई गई है, जहाँ पर बच्चे आज भी पढ़ने को आते हैं। और यहाँ राजा मानसिंह हैं, जो यहाँ पर जो राजा मानसिंह थे
जो मोहनगढ़ ये तहसील है, जो कस्बा है, उसमें यादव समाज रह नहीं पाती, क्योंकि जो यादव समाज है उनको वो श्राप दे के गए थे, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए उनने जो घुसपैठिया घुसेड़ गेट का जो दरवाज़ा है, हाथी द्वार है, उसको खोल दिया था। वहाँ से उनने घुसपैठिया भेजे थे, जिसके कारण राजा ने आत्महत्या से तलवार से अपनी गर्दन कलम कर ली थी और वो उनने आत्महत्या कर ली थी। और वो आज भी उन मानना है स्थानीय लोगों का, वो आज भी यहाँ पर तलवार लेके रात्रि के समय भटकते हैं। और यादव समाज को ये श्राप है कि वो कहीं दिख जाते हैं, रात यहाँ पर कोई ठहर नहीं सकता। अच्छा, ये वाली जो बैठक मंच हुआ करती थी, अच्छा, जैसा कि ये जो हमें दादाजी ने बताया है, यहाँ पर ये जो बैठक मंच दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर जो राजा मीटिंग लिया करते थे सैनिकों से, क्योंकि यहाँ पर आप सैनिक भी इनकी काफ़ी तादाद में हुआ करते थे, 20-25 हज़ार सैनिक हुआ करते थे। और वो एक यादवों के कारण इसके राजा ने सुसाइड किया था, और वो आज भी यहाँ पर यादवों को ढूंढते रहते हैं। तो यादव समाज के जो राजा को घुसपैठिया अंदर करवा दिए थे। जैसा कि हम अब अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखा दें जो दाएं तरफ जो कक्ष बनाए गए हैं कुछ, तो हम चलते हैं सीढ़ियों की मदद से इसके अंदर और आपको दिखाते हैं इसके अंदर का नज़ारा। दोस्तों, जो एक कुछ कक्ष अंदर की तरफ बनाए गए हैं, तो इसे देखें तो दोस्तों, ये जो बरामदा, ये जो कक्ष है, उसकी छत पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके आप उससे से नीचे पड़े देख सकते हो, और दीवारें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं पूरी तरह से। और अंदर की तरफ और भी एक कक्ष है जैसे। तो दोस्तों, हम अंदर की तरफ और आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये नक्काशियाँ वगैरह, ये डिजाइन, ये जो कितनी अच्छे तरीके से किए गए हैं हर जगह। तो दोस्तों, अंदर की तरफ एक कक्ष और भी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जो छोटा सा दरवाज़ा है, यहाँ से तालाब का निर्माण भी राजा मान सिंह ने ही करवाया था। और यहाँ से एक गुप्त सुरंग भी है जो तालाब की ओर गई हुई है, जो जहाँ से उनकी रानियाँ और दासियाँ नहाने को जाया करती थीं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो द्वार है उसको बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने काफ़ी खुदाई और किया है, क्योंकि इसमें मानना है कि इसमें आज भी खजाना मौजूद है। तो उसकी तलाश में लोग यहाँ आते रहते हैं और खुदाई करते रहते हैं। उस खुदाई के चक्कर में दोस्तों, एक बार यहाँ के स्थानीय लोग घायल अवस्था में निकले थे, क्योंकि खुदाई कर रहे थे। तो एक जो विस्फोट हुआ था, तो वो अपनी जान बचा के यहाँ से निकले थे। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो, ये उनका टैंक, वाटर टैंक है, जो अभी वर्तमान में बना दिया गया है। और हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और इस तरफ देखें दोस्तों, तो ये जो मंदिर अभी वर्तमान में ही निर्माण करवाया है, इस मंदिर का जो पहले प्राचीन समय का जो मंदिर था, तो वो वीरान हो गया था। तो जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो उनकी कुल देवी हुआ करती थी, तो वो उनको पूजते थे। और दोस्तों, हम इससे आगे आ चुके हैं। आप और जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये पाषाण कालीन पत्थरों से निर्मित बनाई गई हैं। और इस तरफ देखें तो कई कमरों के दोस्तों दरवाजे बंद भी कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को मानना है कि एक पूरा खजाने से लैस है। यहाँ पर हर जगह खुदाई की गई है इस खजाने की तलाश में। कई बार लोग यहाँ से घायल अवस्था में निकले हुए हैं। उसके बाद कई कमरों को यहाँ पर उनके गेट भी बंद कर दिए हैं। जैसा कि हम आ चुके हैं, ये जो कक्ष हमने नीचे की ओर से दिखाए थे आपको, उनकी छत के ऊपर, तो इसकी छत पर कुछ कक्ष और भी बनाए गए हैं, जहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चूना वगैरह अभी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है यहाँ पर। और ये जो दरवाजे हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर इनकी वर्तमान में इनको बंद किया है, जो आधा बंद किया है, क्योंकि उनको पूरा बंद कर देंगे तो ये यहाँ पर फिर अंधेरा हो जाएगा।
तो उस वजह से उनने आधा आधा बंद किया है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये जो मोहनगढ़ कस्बा है, आप यहाँ से उसका पूरा लुत्फ़ उठा सकते हो। और हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हमें कुछ सीढ़ी भी मिली हैं जो हम इस कक्ष के नीचे आराम से जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी तो जैसा कि हर कक्ष में ये जो प्रकाश के लिए, हवा के लिए दरवाजे बनाए गए हैं। और दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ हैं कुछ, ये यहाँ पर नीचे ये जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया है, क्योंकि वो कमरा है उसमें भी खुदाई की थी और धमाका हुआ था। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है कि शाम को 6 बजे के बाद जो राजा मान सिंह थे वो आज भी घूमते हैं, उनकी आत्मा आज भी भटक रही है। तो शाम के 6 बजे के बाद यहाँ आना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हो ये हर जगह जो बाउंड्री वॉल है, इसमें गन पॉइंट वगैरह हर जगह बनाए हुए हैं। जो बुंदेली स्थापित शैली में इसको डिज़ाइन किया गया है। जो दीप स्थल भी हो गए, हर जगह जो मिसाइल पॉइंट भी होते हैं वो हर किलों में बुंदेली स्थापित शैली से ही निर्मित बनाए जाते हैं। तो जैसे कि हम आ गए हैं जो मेन द्वार था उसकी छत के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर ये जो बुर्ज है इसके ऊपर ये छोटा सा कक्ष है। ये जो छोटा सा कक्ष है दोस्तों, इसमें आप देख रहे हो कितनी अच्छी डिज़ाइन और काफ़ी अच्छी मात्रा में अभी कंडीशन में दीवारें इसकी मौजूद हैं अभी। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ जो आक्रमण जैसी स्थिति में यहाँ पर सैनिक गोले, आग के गोले डालते थे, यहाँ पर बारूद के गोले, क्योंकि नीचे से कोई इस पर आक्रमण ना कर सके किले के ऊपर। और दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं और आगे की तरफ। तो दोस्तों हम चलते हैं रिटर्न, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तो इसमें किले में काफ़ी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। तो ऐसे कई रीजन हुए थे जो यादवों ने यहाँ राजा को मरवाया था, वध करवाया था। उस वजह से ऐसी कई स्थिति बन गई थी कि यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था। और दोस्तों यहाँ पर जो रानियाँ थीं वो भी घुसपैठिया आए हुए थे। तो रानियाँ और राजा एक कुएं के अंदर सुसाइड करके कुएं के अंदर मारकर डाल दिया था, जो खुद को अपने हाथों से तलवार कर सर कलम कर लिया था। क्योंकि वो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनका मानना ये होता था हम किसी दूसरों के हाथों से मरने से अच्छा है हम खुद मर जाएं। और वो हम आपको कुआं भी आगे चल के दिखाएंगे, जिसमें कई सैनिकों की भी प्राण की आहुति ली हुई है। तो हम दोस्तों आ चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो हर जगह खुदाई ही खुदाई की गई है। जो स्थानीय लोगों ने खुदाई करवाई है इस खजाने के चक्कर में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये दरवाज़ा भी यहाँ पर ये जो बुर्ज का कक्ष है, तो इसमें भी कुछ होने की आसार दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इतना अंधेरा और दरवाज़ा है वो पूरा बंद कर दिया गया है। काफ़ी आवाज़ें भी उसके अंदर से आ रही हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अब इसकी इस ओर और आपको दिखाते हैं इसके आगे का नज़ारा। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो नक्काशियाँ डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तादाद में 1000 वर्ष पुराना ये किला हर जगह अपने बलबूते खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, और जहाँ पर राजा लोगों को फांसी की सज़ा सुनाया करते थे, हम वो जगह भी आपको दिखाएंगे। हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे, ये जो सुरंग है, ऐसी कई सुरंगें हैं जिसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जगह जगह इसमें खुदाई भी हुई है और कोई यहाँ से सेफ बच के जा नहीं पाया है, सुरक्षित कोई निकला नहीं है यहाँ से। जैसे कि ये बुर्ज है दोस्तों,
तो इस बुर्ज में आप देख रहे होंगे हर जगह गन पॉइंट और ये गन पॉइंट वगैरह बनाए गए हैं। और इसकी जो छत है उसका अवशेष आप देख सकते हो, जैसे कि क्षतिग्रस्त होकर टूटी पड़ी हुई है यहाँ पर और झाड़ियों में तब्दील हो चुका है, वीरान है पूरा। तो हम चलते हैं इससे आगे दोस्तों और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है, और ये जो तालाब आप इस साइड से देखें इस बाउंड्री वॉल के ऊपर से, तो इस तालाब का नज़ारा पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, जो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दोस्तों हम चलते हैं अब उस महल की ओर जहाँ पर राजा रहा करते थे, जहाँ से वो एंट्री लिया करते थे। अभी तक ये जो मैंने कक्ष आपको दिखाए हुए हैं वो सिर्फ सैनिकों के लिए, उनके सेवादारों के लिए बनाए गए थे। जैसा कि यहाँ से काफ़ी कक्ष हैं जिनमें उनके सेवादार और सैनिक ही रहा करते थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर राजा स्वयं रहा करते थे। उस कक्ष को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों का यहाँ का मानना है कि कई बार इन लोगों के द्वारा देखा भी गया है आत्मा को भटकते हुए। तो यहाँ लोगों को मानना है, जैसे कि आप इन सीढ़ियों में देख रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छी पाषाणकालीन डिजाइन में तब्दील हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं ऊपर की ओर और आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं मेन द्वार के पास, जहाँ से राजा जी प्रवेश किया करते थे। जो राजा मानसिंह थे वो यहाँ से प्रवेश हुआ करते थे। और ऊपर जो आप डिज़ाइन वगैरह देख रहे होंगे वो कितनी अच्छी सुंदर नक्काशियाँ वगैरह बनाई गई हैं। जो कटाव बनाए गए हैं, जो पत्थरों में कटाव बनाए गए हैं, वो पाषाणकालीन कटाव बनाए गए हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा अंदर और देखते हैं यहाँ जो छोटे छोटे बुर्ज दोनों तरफ बनाए गए हैं, ये सैनिकों के लिए बनाए गए थे, क्योंकि वो यहाँ पर बैठकर इस गेट और दरवाजे की, तो जो सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ दरवाजे के पास बराबर पहरा दिया करते थे। और जैसे इस छत को आप देख रहे होंगे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पूरी जर्जर स्थिति में है अभी। तो हम इसके थोड़े अंदर ही आए हुए हैं और जैसा कि आप देखें कि पूरी छत की छत टूटी पड़ी हुई है। पूरा कक्ष की जो छत है पूरी उसके अवशेष आपको बिखरे पड़े होंगे। यहाँ पर क्या है, अब काफ़ी 1000 वर्ष पुराना हो चुका है चूँकि ये। तो यहाँ पर देखो ये जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर आके लोग, स्थानीय लोग फेंक जाते हैं, क्योंकि ये वीरान हो गया है, यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। और हम चलते हैं इसके अंदर, प्रवेश कर चुके हैं इसके आंगन में, जहाँ के दोनों तरफ बरामदे बनाए गए हैं और ऊपर की तरफ कक्ष भी बनाए गए हैं। हम उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और उससे पहले हम लेके चलते हैं आपको इन कक्ष की तरफ, जिसकी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा, जहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त स्थिति में ये कक्ष, कितनी खराब स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि 1000 वर्ष काफ़ी नहीं होते, काफ़ी साल पुराना ये किला हो चुका है। क्योंकि हमें जो दादाजी मिले हुए थे, जो पहरेदार हैं यहाँ के किले के, तो उनने बताया है कि यहाँ पर भी पुरातत्व विभाग से मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ पर भी ये जर्जर स्थिति है, इसकी मरम्मत करा दी जाएगी, समय रहते इसकी मरम्मत करा दी जाएगी। इसके लिए बजट पास हो गया है, तो वो समय से पहले हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको। तो दोस्तों हम अब एक काफ़ी बड़ा महल है, किला है, जो कि इस वीडियो में पूरा नहीं हम दिखा सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए हम आप इसका अगला पार्ट लाएंगे। और इस वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ हरीश ब्लॉग 44 के साथ। तो हम मिलेंगे इसी के दूसरे पार्ट में, जो जल्दी से जल्दी लाएंगे। चूँकि आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करते रहिए, सपोर्ट हमें मिलता रहता है उसका, तो हम जल्दी से जल्दी आपको इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।